सो हेलो फ्रेंड्स। आज के इस चैप्टर में हम व्यूज के बारे में बताएंगे जिनको हम मल्टी व्यूज कहते हैं। और मल्टी व्यूज के अंदर कौन कौन से कंसीडर किए गए थे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। इसमें हमने बेस व्यू, प्रोजेक्टेड व्यू, एक्सिलरी व्यू, सेक्शन व्यू, डिटेल व्यू, ओवरले व्यू और ड्राफ्ट व्यूज, ये कितने तरह के व्यूज होते हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो कि जैसे हमने पहले बताया था आपको, बेस व्यू में बता चुका हूँ। बेस व्यू क्या होता है? कोई भी एक मेन व्यू होगा, वो बेस व्यू कहलाता है। बेस व्यू एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। उसी से सारे मल्टी व्यूज क्रिएट होते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू जो हमारा 30 डिग्री में बना होता है, आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर हम जो बेस्ड उसका एक 3D डायमेंशनल प्रोजेक्शन दिखाया जाता है, जिसके अंदर आपको तीन फेस एट ए टाइम देख सकते हो, टॉप, साइड और फ्रंट। तो तीन फेस दिख सकते हैं इसमें, इसलिए इसको 30 डिग्री पर रखा जाता है ताकि हम तीनों व्यू देख सकें और उसको कोरिलेट कर सके कि हमारा ओरिजिन किस तरीके का दिखता है। उसके बाद प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू क्या होता है आपका? जो आपका किसी भी एक फेस को प्रोजेक्ट करना, मतलब आपको साइड को प्रोजेक्ट करना, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को, टॉप को, किसी भी एक को प्रोजेक्ट करना। इन ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक व्यू दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द बेस व्यू and other existing views, you can create multi projected view in a single projection, single operation. एक्सिलरी व्यू होता है किसी एक साइड के एंगल का फेस देखना, एक्सिलरी व्यू कहलाता है। हालांकि आगे एक एग्जांपल में समझ में आएगा आपको। सेक्शनल व्यू होता है किसी भी एक जो हमारा बेस व्यू है या कोई साइड व्यू है, उसको एक पार्ट के अंदर की इंटरनल कैसा बना हुआ है वो देखने के लिए हम सेक्शनल व्यू बनाते हैं। सेक्शनल व्यू होता है किसी पार्ट को काट के एक हिस्से को हटाना और दूसरे हिस्से को हटा के जो दिखता है वो चीज हमें दिखानी है, वो सेक्शनल व्यू कहलाता है। डिटेल व्यू क्या होता है कि कोई भी एक पार्ट है, उस पार्ट का जहां पे हम डायमेंशन नहीं दिखा सकते, उसकी डिटेल नहीं दिखा सकते, उसको इनलार्ज करके बड़ा करके दिखाते हैं, वो डिटेल व्यू कहलाता है। एन इनलार्ज व्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ अनदर ड्राइंग्स, किसी भी एक ड्राइंग का स्पेसिफिक व्यूज होगा जो डिटेल बड़ा करके दिखाया जाएगा। बाय डिफॉल्ट द स्केल ऑफ द डिटेल व्यू इज डबल द स्केल ऑफ द पेरेंट व्यूज। जो हमारा ओरिजिनल व्यू बना है उससे जस्ट डबल बनेगा, उससे ज्यादा बड़ा ही बन सकता है बट डबल तो बनाना ही बनाना है। बट यू कैन स्पेसिफाई एनी स्केल। ए डिटेल व्यू इज क्रिएटेड विदाउट अलाइनमेंट टू इट्स पेरेंट व्यूज, उसके अलाइनमेंट से नहीं आएगा, कहीं पे भी हम दिखा सकते हैं उसको। ओवरले व्यूज क्या होता है? जो आपका कहां से कहां तक कोई चीज मूवमेंट कर ली, वो ओवरले व्यूज कहता है। सपोज कोई लीवर है, कहां से कहां तक मूव करेगा, वो ओवरले व्यूज, मतलब ओपन और क्लोज दोनों चीज दिखा के। A single view that show an assembly in multiple position. Overlay are available for base, projected and auxiliary views. तीनों में किसी में भी हो सकता है। The overlay view is created on the top of the parent views. फिर एक था ड्राफ्ट व्यूज। ड्राफ्ट व्यू क्या होता है? एक व्यू क्रिएटेड फ्रॉम द 2D sketch in the drawing file. You can place a draft views and construct a drawing without an associated model. A draft view can be provide details that is missing in models. What are the type of views? ये सारे views एक overviews किया गया है कि एक ही पार्ट के अंदर सारे views हमने दिखाए हैं, तो आपको समझ में आएगा कौन सा क्या है। What are the type of views? What are the type of views? कितने तरह के views होते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे एक जर्नल व्यूज कहलाता है। जर्नल व्यू वो है जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये जर्नल व्यूज है, जिसको हम एक ऑब्जेक्ट हमारा आइसोमेट्रिक दिखता है। इसके अंदर हमारे तीन फेस दिख रहे हैं, एक, दो और तीन। ये तीन बेसिक फेस होते हैं। A views that you orient and it is not depend upon any other views or its orientation. ये किसी से लिंक नहीं होता, ये अपने आप में बनाया जाता है। सेकंड आता है प्रोजेक्शन व्यूज एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड सीन फ्रॉम द फ्रंट, टॉप, राइट और लेफ्ट, कोई भी हो सकता है।
ये हमारा प्रोजेक्शन कहलाता है, लाइक दिस। ये प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन हमारा मतलब टॉप से दिखाया गया है। इसको साइड से भी दिखा सकते हैं, फ्रंट से भी दिखा सकते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कहाँ से दिख रहा है। Auxiliary views, a views created by the projecting 90 degree to an inclined surface, data plane or along an axis. ये auxiliary views है। auxiliary views क्या है? ये auxiliary views इस व्यू को दिखा रहा है। auxiliary views, ये जो हमारा एंगल वाला व्यू है, इस वाले व्यूज को auxiliary views कहते हैं, क्योंकि ये ना तो टॉप में आएगा ना फ्रंट में आएगा, ये अलग ही व्यू बनेगा, इसलिए इसको auxiliary views कहते हैं। अब व्यूज को क्रिएट कैसे माइंड में किया जाता है उसको समझते हैं। एक हमारी आइसोमेट्रिक एक ड्राइंग है, एक व्यूज है। एक सपोज करो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके अंदर तीन बॉक्स कैसे दिखाई देंगे, हमने अलग अलग कलर इसमें डिफाइन किए गए हैं। तो हमारा जो टॉप है, वो टॉप वाला ये टॉप है, इसको हम टॉप बोलते हैं। टी मीन्स टॉप, एस मीन्स साइड, एफ मीन फ्रंट। तो इस रेक्टेंगुलर व्यू को जब हम देखेंगे, अपने माइंड में आइसोमेट्रिक को क्रिएट करना है इस ओरिजिनल को देख के, क्योंकि सभी ड्राइंगों में आइसोमेट्रिक नहीं होता है, तो आइसोमेट्रिक अपने माइंड में क्रिएट करना होता है किस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेन ड्राइंग बना हुआ है, इसके अंदर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट व्यूज। राइट को एस एस लिखा हमने, साइड व्यूज। तो इस व्यू को देख के हमें एक ओरिजिनल क्रिएट करना होता है कि किस तरह की कोई चीज होगी। इसके अंदर कहीं पे भी कोई होल, कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो माइंड में क्रिएट करना है। ऐसे एक एग्जांपल और है जिसको हम क्रिएट करेंगे, मल्टी व्यूज इन ड्राइंग। ये भी सेम एग्जांपल को अंडरस्टैंड करके इस व्यूज को अंडरस्टैंड का आइसोमेट्रिक क्रिएट किया जाता है। मीन्स ये हमारा आइसोमेट्रिक है। इस आइसोमेट्रिक से कैसे दिखेगा, ये हमारा टॉप व्यू है। टॉप व्यू के अंदर ये हमारी दिखेगा, ये होल है। और ये हमारा फ्रंट व्यूज है, ये साइड व्यूज है। साइड व्यू इधर से दिख रहा है, फ्रंट व्यू ऐसे दिख रहा है, और टॉप व्यू ऊपर से दिख रहा है। मल्टी व्यूज क्या बोलते हैं, जिसको हम एक पार्ट को कई व्यू में दर्शाया जाता है, एक पार्ट को एक से अधिक पार्ट के रूप में देखा जाता है। प्रतिनिधि उपयोगकर्ता को पार्ट के आकार को पूरी तरह से समझने के लिए, ज्योमेट्रिक विशेषताओं के रिलेटिव अनुपात को समझने के लिए और फीचर को एक दूसरे के रिलेशन में रखने के लिए बनता है। ये मल्टी व्यूज इसलिए बनाया जाता है कि सारी डायमेंशन एक व्यू के अंदर नहीं आ सकती, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, मल्टी व्यूज बनाए जाते हैं और उसमें डायमेंशन दी जाती है। किसी भी पार्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट ये देने के लिए हमें डायमेंशन दी जाती है। किसी भी स्लॉट की, किसी भी रिब की डायमेंशन क्या है। पैरेलल प्रोजेक्शन का जो प्रिंसिपल है और फीचर के अलाइनमेंट का उपयोग प्रोजेक्शन में किया जाता है मल्टी व्यूज के अंदर, ये जहाँ पे जो दिया हुआ है। तो इस एग्जांपल को पहले बताया था मैं, जस्ट एक बार और एग्जांपल समझाया तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यूज है। इस आइसोमेट्रिक से हमने तीन व्यू क्रिएट किए गए हैं, टॉप, फ्रंट और साइड। तो साइड व्यूज ये है, फ्रंट व्यूज ये है, और टॉप व्यू ये है। इस टॉप व्यू के अंदर हम देखेंगे कि हमारा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो मैंने ये अभी पेन चलाया है, ये वाला हिस्सा हमारा टॉप व्यू के अंदर आएगा। और इसके अंदर मैं कलर अगर चेंज करूं, जैसे ये है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। इस फ्रंट व्यू के अंदर ये अंदर की डॉटेड लाइन दिख रहेगी, ये वाली लाइन हमारी इससे मैच करेगी, इससे। ये वाली लाइन इससे मैच करेगी। तो सारे व्यूज आपस में रिलेशन बने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई अलग से कोई लाइन आएगी। ये सब आपस में मैच करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाली लाइन इससे मैच करेगी ऐसे, ये वाली लाइन इससे मैच करेगी, ये वाली लाइन इससे मैच करेगी, और ये वाली लाइन इससे मैच करेगी, क्योंकि ये पार्ट रख के ऐसे घुमाया गया है और ऊपर वाला हिस्सा दिखाया गया है। मल्टी व्यूज का रिप्रेजेंटेशन, तो ये जस्ट एग्जांपल और अंडरस्टैंड किए गए हैं। आप इनको जरा एक बार देखो, और देखने के बाद थोड़ा सा ट्राई करो इसको अंडरस्टैंड करने की। जब आपको बड़ी बड़ी ड्राइंग समझ में आएंगी, ये बेसिक व्यूज है जिससे आप बड़ी ड्राइंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बड़ी ड्राइंग भी आपको दिखाऊंगा मैं, तो आप उसको देख कर समझ सकते हैं।
इसी से सारी चीज निकल के आएंगे, इससे प्रोग्राम कैसे बनेगा, इससे टूल कैसे निकलेंगे, प्रोसेस कैसे डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सटर्नल मैट्रिक है और ये ओब्लिक है। ओब्लिक के अंदर सारी डायमेंशन आपकी टेढ़ी हो जाती हैं। एक पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव में यहाँ पे चौड़ा है, अंदर जाके सकड़ा हो गया, इसको प्रोस्पेक्टिव व्यू कहते हैं। बात तो थोड़ी ठंडा हो गया। यहाँ पे हमारा एक फ्रंट व्यूज है। ये हमारा फ्रंट व्यूज है, ये टॉप व्यू है, ये राइट साइड व्यू है, ये लेफ्ट साइड व्यू है, और ये रियर व्यू है, ये बॉटम व्यूज है। अब इस लाइनों को आपस में जोड़ के कोरिलेट करने से समझ में आ गया कौन सी लाइन क्यों दिखाई गई है, डॉटेड क्यों है और ये सॉलिड लाइन क्यों है। तो सॉलिड लाइन हमेशा क्या होती है, आपकी जो आउटर सरफेस होता है वो हमारी डार्क होती है और थिक होती है। थिक होती है मतलब मोटी लाइन होंगी और डार्क होंगी, जो हमें ये दिखाएगी ऑब्जेक्ट बार का आउटर साइड कैसा है, कहाँ तक सीमित है। ये थे हमारे सारे व्यूज आज के।